अगले सेंटेंस की, यानी अपना पास्ट इंडेफिनिट में हो गया था सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और अब बचा है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसमें केवल क्या आ जाता है, वही हटीला भाई साहब नोट आ जाता है। तो बात करते हैं आज हम अपने अगले सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इससे पहले, बात करने से पहले सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो देखो इसकी खास बात होती है, तो वो तो आपको पहले मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। इंटरोगेटिव की खास बात क्या होती है, इसमें एचवी कहां आती है, सब्जेक्ट से पहले। कहां आती है इसमें एचवी, सब्जेक्ट से पहले। और दूसरी बात इसकी होती है कि दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, दो प्रकार से बनता है। अब पहला प्रकार हम पढ़ते हैं कि यदि हिंदी वाक्य में, कहा, यदि हिंदी वाक्य में WH वर्ड कहां आ जाए, शुरू में आ जाए, कहां आ जाए, शुरू में आ जाए, तो उसका जो अर्थ है उसको आपको नहीं लिखना है। यानी WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ नहीं लिखना है। और साथ ही उस अवस्था में है जो ये अपना हटीला भाई साहब नोट है, वो कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा। कौन से स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे। तो देखो इस प्रकार जो है अपना फॉर्मूला क्या बनता है। खास बात क्या है, एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। दूसरी बात यह है कि अगर ये WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, और नहीं लिखना है तो मत लिखो। और नोट कौन से नंबर पे आ जाएगा, तीसरे पे। तो देखो 1 2 और ये तीसरे पे क्या आ गया, नोट। इसके अलावा ये जो पहला प्रकार है और कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है, तो बाकी का MV, ऑब्जेक्ट और ETC ऐसा का ऐसा लिख दो और क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया अपना पहले ही फॉर्मूला। और दूसरा प्रकार तो मैं तुम्हें रोज बताता हूं, तो वो भी ABC के साथ और बता देते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लेते हैं इसका एक सेंटेंस, जैसे पीछे हमने लिया था तो उसी का हम लेते हैं नेगेटिव। क्या राम जयपुर नहीं गया, अरे सर जी बेचारा थक गया जयपुर जा जाके। अरे कोई बात नहीं, ये राम ही नहीं थक रहा तो तुम क्यों थक रहे हो, तो तुम भी मत थको। तो क्या राम जयपुर नहीं गया। अब आपके सामने ये सेंटेंस आ गया, और सेंटेंस आते ही क्या करना है, या तो डायरेक्ट आपको नियम पता हो तो बेस्ट है, वरना वही नियम लागू कर दो। TSF टेंस पहचानो, अरे लास्ट में जाओ सर जी पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस पहचानो, अरे सर जी इसमें तो हटीला भाई सब भी आया और इंटरोगेटिव, यानी ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। और अगली बात, फॉर्मूला बना दो। फॉर्मूला बनाने के लिए वही दो बातें मालूम होनी चाहिए, NF और लो। अब NF आपको पता ही है कि जैसा कि आपको पता है अपना जो NF है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, HV, MV, ऑब्जेक्ट और ETC, ये होता है अपना नॉर्मल फॉर्मूला। अब नॉर्मल फॉर्मूला पता है तो जिस सेंटेंस की अंग्रेजी बना रहे हो उसका नियम भी क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, और नियम जो बोले वो इसमें जोड़ो और वो इसमें घटा दो। अब नियम कह रहा है कि इसमें HV का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। दूसरी बात, WH वर्ड शुरू में आ गया तो अर्थ मत लिखो, अरे तो मत लिखो, और नोट को 1 2 या फिर तीसरे नंबर पे चेक दो। ये हो गया, फिर इस प्रकार अपना फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बन गया, सेंटेंस सामने, तो अंग्रेजी भी लगे हाथ बढ़ा दो। तो देखो सबसे पहले HV, तो वो इसमें डिड आती है। HV क्या आती है, इसमें डिड आती है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो डिड ही आएगी। तो ये आ गई अपनी HV डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया अपना राम। इसके बाद में नोट, ये हटीला भाई साहब तीसरे नंबर पे। इसके बाद में मैन वर्ब, सर जी मर गए कह के, अरे गया मतलब ये लास्ट में आती है उनकी क्रिया, और गया को कहते हैं जाना मतलब गो। और इसमें मैन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। गो कहा, ऑब्जेक्ट यानी जयपुर जगह है, तो टू जयपुर, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार बन गया अपना डिड राम नॉट गो टू
जयपुर, क्या राम जयपुर नहीं गया। तो ये था अपना पहला प्रकार। इसी के साथ में हम पढ़ते हैं इसी का दूसरा प्रकार। अब दूसरा प्रकार भाई साहब इससे रिलेटेड है कि यदि जो WH वर्ड है, यानी जो प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द हैं, यदि वो हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, हिंदी वाक्य के बीच में, तो उसका जो अर्थ है वो कहाँ लिखना है, सबसे पहले। कहाँ लिखना है, सबसे पहले। और यदि आप अर्थ सबसे पहले लिख रहे हो तो इस नोट भाई साहब के साथ में, ये हटीले भाई साहब है, इनके साथ में थोड़ी सी जो है दुर्व्यवहार हो जाता है और इनको तीसरे से चौथे स्थान पे भेज दिया जाता है। यानी इस बार नोट चौथे स्थान पे आएगा और इस प्रकार जो है अपना फॉर्मूला बढ़ जाता है। सबसे पहले वही WH वर्ड, क्योंकि सबसे पहले किसका लिखना है, WH वर्ड, फिर HV तो सब्जेक्ट से पहले आएगी और ये चौथे नंबर पे हो गया अपना नोट, और फिर आगे अपनी MV, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बचा कुचा ETC और क्वेश्चन मार्क। यानी जो नियम कहे वही लागू करे। देखो मैं आपको हर वीडियो में एक चीज बताता हूं, तो वही चीज यहाँ पे नोटिस करो। यदि मैं इस WH वर्ड को ढक लेता हूं तो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को मिलाओ, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस चेंज है तो ये है कि WH वर्ड शुरू में आ जाए तो इसको मत लिखो, और बीच में आ जाए तो उसको क्या करो, सबसे पहले लिख दो। तो आइए इसका एक सेंटेंस हमें लेते हैं, जैसे राम जयपुर क्यों नहीं गया, राम जयपुर क्यों नहीं गया। अब आपके सामने ये सेंटेंस है, राम जयपुर क्यों नहीं गया। तो दो तरीके हैं, डायरेक्ट नियम पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो वही TSF लगाओ, टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो और फॉर्मूला बना दो। अब आपका फॉर्मूला बन गया तो अंग्रेजी भी बना दो। सबसे पहले WH वर्ड आ गया इसमें क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। फिर आ गई अपनी HV, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्या आएगी, डिड ही आएगी। तो ये आ गई अपनी डिड। फिर आ गया अपना सब्जेक्ट क्या है अपना, राम, तो ये राम भाई साहब आ गए। आगे सब्जेक्ट के बाद में नोट, ये हटीला भाई साहब जो कि चौथे नंबर पे आ गया। इसी के आगे मैन वर्ब, अरे सर जी चिल्ला चिल्ला की गला थक गया, लास्ट में आती है मैन वर्ब, गया जाना, और जाने को कहते हैं गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म में गो। फिर आगे ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जयपुर, कहाँ गया, जयपुर जगह है तो वही क्या लगा दो, टू लगा दो, तो ये हो गया अपना जयपुर। तो इस प्रकार जो है अपना सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ये अपना सेंटेंस बना, राम जयपुर क्यों नहीं गया, व्हाई डिड राम नॉट गो टू जयपुर। तो गाइस ये था अपना पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि आप सभी का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से अपना डाउट मेंशन कर दो, आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें